इस समय शिव जी से मिलना ज्यादा आसान है क्योंकि शिव जी आपके लिए कैलाश से उतर के आ गए। शिव आपके लिए भगवान है, अनुभव है, क्या है शिव? तो देवता और भगवान में जमीन आसमान का फर्क है। शिव जी सोलो ट्रैवलर है। सावन क्या है? मतलब ये एक महीना क्यों विशेष है? तो जिसके पास जो होगा वही ना चढ़ाएगा। तो वो शिकार करता है, मांस का टुकड़ा लाके चढ़ा देता है। कभी कहना है कि वो वहां गए और उन्होंने शिव जी के साक्षात दर्शन किए। मैं नहीं। आप राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलती हैं, लेकिन हम में से कोई मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण नहीं बोल सकता। लेकिन शिव जी जो है वो मौन रहते हैं। बात सबकी एक होती है, लेकिन अंधेरा सबका अलग अलग होता है। शिव का अंधेरा जो है, तो माइथोलॉजी क्या कि वो कैरेक्टर्स की कहानी नहीं, पैटर्न्स की कहानी है? कि मैं उसको सत्योलॉजी बोलूंगा। जैसे उनके हिसाब से भी पानी से ही जीवन निकला है, तो हमारे पहले मत्स्य अवतार। सो ये रेलेवेंसी इसलिए भी चली आ रही है क्योंकि राम तो हर व्यक्ति बन नहीं सकता। बोले इतनी सी बात, धरती से निकलूंगी, कुंडली कैसे बनेगी? 6 साल की सीता पिनाका धनुष उठा देती है। क्या कैलाश पर्वत सही में पर्वत है या वो एक अवस्था है? रावण ने कैलाश उठा दिया था, उठाया उस चीज को जा सकता है, जमीन से जुड़ा हुआ ना। ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत में एक हिडन सिटी है। क्या रिश्ता है अघोरियों का, नागा साधुओं का और शिव जी का? शमशान में समाधि लेते हैं, हाँ लेते हैं। कपाल में मदिरा सेवन करते हैं, हाँ करते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि आज के समाज में जो लोग हैं वो एक्चुअली रिलेशनशिप की ग्रेविटी को समझते हैं? मैं रिश्तों के मामले में बड़ा गरीब है। आज यूजिट के पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे लेखक हैं जिनकी कहानियों ने लाखों लोगों को पौराणिक कथाओं को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर किया है। लेकिन आज की ये बातचीत सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहने वाली है। हम बात करेंगे स्टोरी टेलिंग की, उस कला की जो समय को भी अमर बना देती है। और फिर इसी सफ़र में हम पहुंचेंगे रामायण महाभारत के कुछ अनसुने किस्से, भगवान राम, भगवान विष्णु और फिर भगवान शिव तक, जो केवल एक देवता नहीं बल्कि एक चेतना, एक दर्शन है। आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध ऑथर अक्षत गुप्ता। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट। अक्षत जी, धन्यवाद कीर्ति जी बुलाने के लिए। ऐसा हमने कहीं पढ़ा था कि फैक्ट्स इन्फॉर्म अस एंड स्टोरीज ट्रांसफॉर्म अस। जी, ऐसा क्या होता है स्टोरीज में जो हम लोग फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स ये तो हम लोग भूल जाते हैं जल्दी, कितना भी याद रखें थोड़े समय के बाद भूल ही जाते हैं। बट स्टोरीज जो होती हैं वो हमने बचपन में भी सुनी होती हैं और कई सालों से सुनी हो, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड याद ना रहे लेकिन सार पता होता हाँ, है उसका। और उस सार को अपने शब्दों में हम सुना लेते जी हैं। जी। तो ऐसा क्या है स्टोरीज में, या इतना क्या पावरफुल एस्पेक्ट है उसका जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है? मुझे लगता है कि रोटी कपड़ा मकान, ये तो शारीरिक ज़रूरत है ना। जैसे रोटी कपड़ा मकान शारीरिक ज़रूरत है, वैसे मानसिक ज़रूरत है कहानियाँ। कहानियों के बिना जीवन नहीं के बराबर रह जाएगा, ये सच है। और हम लोग हर रोज़ अपने आसपास इतनी सारी कहानियाँ सुनते हैं कीर्ति जी। कोई लेट हो गया ना तो उसके पास भी एक कहानी होती है कि मैं आज लेट क्यों हो गया। कोई उसी दिन कहानी बनाते बनाते किसी को अस्पताल छोड़ने पहुंच जाता है ना। कोई बोलता है कि अरे बिन मौसम अचानक बस इतनी सी जगह में बारिश हो रही, मैं इधर था, लोग उधर थे, बीच में बारिश थी, है ना। ऐसी कई चीज़ें, और ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, लेकिन इमेजिनेशन का सब खेल है। और भले आप कहानी पूरे तौर पे भूल जाएं, लेकिन बॉटम लाइन से आपको ध्यान रह जाता है। हम बचपन से और कुछ 5000 साल पहले से हम लोग लिखना चालू किए, और जो 5000 साल है ना, वो मानव इतिहास का 1% है। तो बचा जो 99% है ना, वो मौखिक रहा है। हम कहानियों में ही जीते आए, इसीलिए एग्जैक्टली वो एक थ्योरी भी, आई थिंक एक नैरेटिव आइडेंटिटी थ्योरी एक है। ये थ्योरी ये बोलती है कि हम जो लाइफ जीते हैं या जो हम जिंदगी जीते हैं, तो हम जिंदगी नहीं जीते हैं, हम अपनी जिंदगी की कहानी को जीते हैं। कहानी को जीते हैं। अभी जैसे इवोल्यूशन थ्योरी है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। हम लोगों को कितनी मुश्किल होती थी उसको याद करने में, नहीं होता था बिल्कुल। लेकिन आप जब दशावतार सुनते हैं तो आपको पूरे सिर्फ उनके नाम याद नहीं है, उनकी पूरी पूरी बैक स्टोरीज याद है। आपको उनके नाम इसलिए याद है क्योंकि आपको उनकी बैक स्टोरीज पता है। और डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और दशावतार में इतनी ज़्यादा समानता है। जैसे उनके हिसाब से भी पानी से ही जीवन निकला है, तो हमारे पहले मत्स्य अवतार है।
तो विष्णु जी का मत्स्य अवतार आया तो जो कहानी बनी, जो उनके साइड भी एक कहानी है, शिप ऑफ थीसिस, ओके, कि वो एक एंजल आए और उन्होंने बोला कि एक नाव बनाओ और सबको तुमको बचाना है, और मत्स्य अवतार की कहानी वैसी है। फिर आप आइए कुर्म अवतार। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बोला गया है कि पानी के बाद एक ऐसा जानवर जो हवा में भी सांस ले सकता था और पानी में भी ले सकता था, दैट वाज द सेकंड इवोल्यूशन। तो हमारा कुर्म है। फिर उनमें बोला गया कि वाइल्ड बोर वाज द फर्स्ट एनिमल ओके, जो जीवन को पृथ्वी में लेके, मतलब जमीन पे लेके आया, पानी से बाहर। द फर्स्ट एनिमल इज वाइल्ड बोर। तो हमारे में वराह अवतार है। तो हमारी कहानी क्या है कि सींग पे रख के पृथ्वी को बाहर ला रहे हैं। वो मेटाफोरिक है, वो सांकेतिक है। असल कहानी ये है कि जीवन को जमीन पे लाने वाला जो पहला जानवर है वो वाइल्ड बोर है। लेकिन वहां कैसे दिखाया गया कि क्षीर सागर में पृथ्वी डूब गई है और वो अपने उस पे निकाल के पृथ्वी को ला रहे हैं। पृथ्वी को नहीं ला रहे हैं, पृथ्वी में तो जीवन है, जमीन पे लाने वाला, तो पानी से निकाल के जमीन पे लाने वाले वराह अवतार। उसके बाद फिर शेर हुए, कार्निवोरस एनिमल्स हुए, तो आपके में नरसिम्हा होता। उसके बाद धीरे धीरे मानव उत्पत्ति हुई। तो ठीक है, इवोल्यूशन थ्योरी में वानर नहीं है, लेकिन आपकी कहानियों में वानर वन में रहने वाला नर है जिसको आप वानर बोलते हैं, तो वो अर्ली मैन है। उसके बाद फिर हम कल्टीवेशन धीरे धीरे सीखे। तो आप सोचिए कि आपके हर देवी देवता के हाथ में इतने अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन जब आप बलराम को देखते हैं तो उनके हाथ में हल है। उनको कुछ भी दिया जा सकता था, वो तो गदाधारी थे। दुर्योधन और भीम दोनों के गदा के जो कोच थे वो बलराम ही थे, लेकिन उनके हाथ में गदा नहीं है, उनके हाथ में हल है। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम आते हैं, ऑफ कोर्स बलराम के पहले आते हैं, लेकिन वो आते हैं तो फिर वो रेमंड दी कंप्लीट मैन है, कि दिस इज हाउ अ मैन शुड बी, है ना। तो ये पूरा जो इवोल्यूशन थ्योरी है वो भारत के बच्चों को इसलिए याद है क्योंकि कहानियों के माध्यम से सुनाया गया। आपको अचानक से बोल दिया जाएगा कलर्स का नाम बताइए तो आप सोचने लगेंगे, लेकिन जैसे ही बोला जाएगा विबग्योर, 7 कलर्स तुरंत याद आ जाएंगे, क्योंकि सबका फर्स्ट लेटर जोड़ दिया गया, एनालॉजी बना दिए, तो नहीं सॉरी एक्रोनिम बना दिया। तो कहानियों का रोल हम लोगों को एज अ सोसाइटी सही रास्ते पे रखना, और बच्चों को मॉरल साइंस की क्लास, मतलब लास्ट में क्या बचता है, बड़े होके हम यही सोचते हैं ना, नहीं ये नहीं करेंगे, अनएथिकल। वो एथिकल और इनएथिकल का जो डिफरेंस है ना, वो कहानियों से वो इनग्रेन्ड कर दिया जाता है कहानियों के थ्रू। अगर हम बात करें हिस्ट्री रिपीट्स एंड कैरेक्टर चेंजेस, जी, सो आपको नहीं लगता कि माइथोलॉजी फिक्शन आप लिखते हैं, अभी हमने माइथोलॉजी की भी बात की इतनी, तो माइथोलॉजी में हिस्ट्री तो रिपीट हो रही है लेकिन कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, जो कि कंटेम्प्रेरी भी हम कह सकते हैं। आज भी हमें लगता है कि कन्फ्यूजन, जो भी व्यक्ति कन्फ्यूज्ड है उसके अंदर कहीं ना कहीं अर्जुन है जी, पांडव कौरव सभी हैं, अलग अलग परिवेश रहन सहन अलग हो गया है। सो माइथोलॉजी, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि वो कैरेक्टर्स की कहानी नहीं, पैटर्न्स की कहानी है जो हमेशा चलती आ रही है? पहले तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं माइथोलॉजी शब्द से परहेज रखूं क्योंकि अगर हम जैसों का मानना है कि हमारे राम और हमारे कृष्ण सच में थे, सत्य थे, तो फिर माइथोलॉजी नहीं कहलाना चाहिए, क्योंकि माइथोलॉजी शब्द ही आता है मिथ्या से। मैं फिक्शन राइटर जरूर हूँ, लेकिन माइथोलॉजिकल फिक्शन ये पब्लिशर्स और रीडर्स ने शब्द दे दिया मुझे। अगर मुझे बोला जाए तो मैं बोलूँगा कि मैं उसको सत्यालॉजी बोलूँगा, माइथोलॉजी नहीं बोलूँगा। क्योंकि अगर राम और कृष्ण सत्य हैं तो फिर मेरा पूरा लॉजी सत्यालॉजी पे आधारित हो गया ना, मिथ्यालॉजी पे नहीं होगा। फिर रामायण और महाभारत कल्पना नहीं है ना, और उसके प्रमाण है कि वो कल्पना नहीं है। तो मेरा मानना है कि व्हेन हिस्ट्री बिकम्स हिस्ट्री वी स्टार्ट कॉलिंग इट माइथोलॉजी। जब पुराण बहुत पुराने हो जाते हैं तो हम उसको मिथ्या मान लेते हैं। आज से कई हजार साल बाद कीर्ति जी और अक्षत शायद मिथ्या हो जाएंगे, लेकिन सच यही रहेगा कि हम मिथ्या नहीं थे, हम यहाँ सत्य थे। तो पहले तो मैं सत्यालॉजी बोलना पसंद करता हूँ, माइथोलॉजी से परहेज करता हूँ। ठीक है। दूसरा, तब आपने जो बात छेड़ी है बिल्कुल सही है, किरदार बदलते रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे ना तो किरदारों में भी समानता लगातार आपको मिलेगी। ये मेरा मानना है, गलत हो सकता हूँ मैं।
सारे किरदार जब आप रामायण और महाभारत की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो फर्क है ना, वो विष्णु के अवतार का ही फर्क है। अच्छा। वही ड्राइव कर रहे हैं सब कुछ, दोनों जगह। हम्म। आप रामायण उठा के देखेंगी ना कीर्ति जी, तो आपको सब चीज ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा। जो अच्छा है वो अच्छा ही अच्छा है, है, जो बुरा जो है वो बुरा है वो बुरा ही है। बुरे में अच्छा नहीं है, अच्छे में बुरा नहीं, है ना। जैसे रावण के भाई विभीषण, उनका जन्म राक्षस श्रेणी में हुआ है, लेकिन वो अच्छे हैं तो शुरू से अच्छे हैं, और अंत में वो ये निर्णय लेते हैं कि मैं राम की तरफ से लड़ूंगा। लेकिन जब आप महाभारत को देखेंगे तो उसमें हर कैरेक्टर, चाहे कौरव साइड हो, चाहे पांडव साइड हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शकुनी, आपको सारे कैरेक्टर्स ग्रे मिलेंगे। हर शेड है उसमें, हर किरदार में अच्छा और बुरा दोनों है। कोई कारण होगा कि बाद में बताया गया कि जो पहला शख्स था पूरे महाभारत का जो स्वर्ग पहुंचा, वो दुर्योधन था। ओ जी। जबकि कहा जाता है युधिष्ठिर पहुंचे। नहीं, जब युधिष्ठिर अपने पूरे परिवार, मतलब चारों भाइयों, द्रौपदी और एक कुत्ता, एक कुत्ता। ये सारे जब जा रहे थे, एक एक करके सबका साथ छूटता चला गया, आखिरी में कुत्ता और वो दोनों जन पहुंचे। और जब उनको बोला गया कि तुम आप स्वर्ग पहुंचे हैं, आप धर्मराज युधिष्ठिर, तो स्वर्ग में जाके देखे तो देखे कि दुर्योधन बैठा हुआ वहां। तो बोले ये यहाँ क्या कर रहा है? तो बोले ये डेफिनेटली गलत साइड में था, इसकी मांग भी गलत हो सकती है, लेकिन अपने पूरे जीवन काल में इसने अपना लक्ष्य कभी नहीं बदला। ये मर गया मरता, लेकिन इसने लक्ष्य नहीं बदला। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप लेफ्टिस्ट हैं, राइटिस्ट हैं, आपकी विचारधारा मुझसे मेल खाती है या नहीं खाती है, वो एक सेकेंडरी इशू है। कम से कम हैव अ स्पाइनल कॉर्ड टू स्पीक। बिन पेंदी के लोटे मत रहिए, क्योंकि भगवान को ये भी चाहिए कि तुम दृढ़ निश्चय करके कम से कम अपनी रीढ़ की हड्डी में एक तरफ तो खड़े थे। तो युधिष्ठिर बाद में पहुंचे हैं, दुर्योधन पहले पहुंचे, और बाकी सारे छूटे हैं। वो तो जो आपने अर्जुन का नाम लिया ही, आप राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलती हैं, लेकिन हम में से कोई मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण नहीं बोल सकता। वो एक अलग कहानी है कि अगर वो मर्यादा में रह के लड़ते तो वो अमर्यादित लोगों से हार जाते। वो उस समय की, मतलब नीड ऑफ द आवर था कि विष्णु राम बन के नहीं कृष्ण बन के आए। तो क्योंकि वो कृष्ण बन के आए इसलिए महाभारत पूरी वैसी है जैसी है, और क्योंकि विष्णु राम बन के आए थे इसलिए रामायण वैसी है जैसी है। तो राम और कृष्ण ये निर्धारित कर रहे हैं कि किरदार कैसे होंगे, कौन होंगे, और उनका अंत क्या होगा। आप देखिए, एक अभिमन्यु है जो अपने पिता की रक्षा के लिए चक्रव्यूह में घुसते हैं, जानते हुए कि मैं वापस नहीं निकल पाऊंगा, और मर जाते हैं। और उस समय कृष्ण जानबूझ के अर्जुन को दूर ले जाते हैं, क्योंकि अर्जुन का बचना अभिमन्यु के मरने से ज्यादा जरूरी है। और फिर वही कृष्ण है जो बाद में भीम के बेटे घटोत्कच को भी सैक्रिफाइस करते हैं फिर अर्जुन को बचाने के। कर्ण के पास वो एक तीर जिसका कोई काट अर्जुन के पास नहीं है, उसको घटोत्कच पे चलवाया जाता है ताकि अर्जुन जीवित रहे। तो एक नजरिए से देखा जाएगा तो लगेगा ये गलत है, लेकिन वो जरूरी है। कई बार गलत चीजें करना बड़े पर्सपेक्टिव में जरूरी होता है, तो वहां पे जाके कृष्ण भी ग्रे हो जाते। ऐसे भी ये कितनी खूबसूरत बात है ना, जब अगर हम लाइफ की भी बात करते हैं, लाइफ में जो कैरेक्टर्स हैं, या हम हमारे आसपास जो लोग हैं, या इनफैक्ट हम खुद भी हैं, इसी तरह का बिहेवियर हम लोगों की लाइफ में भी हम लोग करते हैं। कुछ लोग उसको गलत भी कहते हैं, सिचुएशनशिप जैसे वो कहते हैं ना, कि सिचुएशन में आप आए तो आपने अपने आइडियाज़ चेंज कर दिए, अपने आंसर्स चेंज कर दिए। तो आपको लगता है कि जो ये आपने सत्यलॉजी की बात की, अपन माइथोलॉजी की बात नहीं करते हैं, वो आज भी कितनी रिलेवेंट है और किस तरह से अभी भी आज के समाज में एग्जिस्ट कर रही है? नहीं, रेलेवेंस तो उसका अनंत काल तक बना ही रहेगा। जब तक दो भाई होंगे तब तक महाभारत और रामायण का एग्जिस्टेंस और रेलेवेंस बना रहेगा। जब तक कोई भी इंसान किसी पराई नारी पे गलत नजर डालेगा, उसका रेलेवेंस बना रहेगा। मैं उदाहरण के तौर पर जैसे कई बोलते हैं ना कि राम जी इसलिए जीते क्योंकि वो धर्म की तरफ थे, वो सही तरफ थे, उनका जो पर्पस था वो करेक्ट था। रावण इसलिए मरा क्योंकि रावण राक्षस था। ये तो मुझे लगता है कि राम और रावण में सबसे बड़ा फर्क जो था, राम के जीतने का इकलौता कारण और रावण के हारने का इकलौता कारण, वो है भाई। अगर रावण का भाई विभीषण उसका साथ नहीं छोड़ता
तो राम को कोई नहीं बताता कि रावण कैसे मरेगा। और अगर लक्ष्मण राम का साथ छोड़ देते तो राम अकेले वो कर नहीं पाते जो उन्होंने किया, है ना। तो अब जब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, और हम आज भी बोलते हैं कि भाई से बड़ा दोस्त नहीं और भाई से बड़ा दुश्मन नहीं। तो ये शायद वहीं से निकलता हो। हालांकि मेरे को कभी ये नहीं समझ में आता है कि भारतीय लोग विभीषण को अभी तक क्यों ट्रोल कर रहे हैं। घर का बेदी लंका ढाए, वो तो बेचारा हमारा साथ दे रहा था। लंका वालों को ट्रोल करना चाहिए ना, हम क्यों ट्रोल कर रहे हैं उनको, तो हमारे साथ खड़े थे। लेकिन ठीक है, वो उस समय भी दोनों तरफ से बात सुन रहे थे, क्योंकि राम का पूरा साइड उन पे भरोसा नहीं करता था, उन पे हमेशा शक बना हुआ था, और रावण का साइड तो कर ही नहीं सकता था, लेकिन वो सत्य की तरफ थे। किसी भी पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे, चाहे कृष्ण का नाम रणछोड़दास है, तो आज भी बोला जाता है कि भाई सिक्स मारने के लिए हमेशा फ्रंट फुट पे नहीं खेला जाता, कई बार छक्का मारने के लिए बैक फुट लेना पड़ता है। तो एक बड़े पर्पस को रिजॉल्व करने के लिए कई बार आपको पीछे भी हटना पड़ता है, कई बार आपको झुकना भी पड़ता है। और आप किसी भी किरदार की बात करेंगे तो उसका रेलेवेंस आज, क्योंकि इन सारे किरदारों का और इन कहानियों का रेलेवेंस आज तक है। इसी वजह से ये कहानियां अभी तक जीवित हैं। ये कहानियां उस रोज मर जाएंगी जिस दिन इनका रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता भी नहीं कि हम जो कोई भी कहानी जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो एक्चुअली हर सुनने वाला या पढ़ने वाला एक्चुअली वो कहानी नहीं पढ़ रहा होता है, वो अपने आप को ढूंढ रहा होता है, कहीं अपना किरदार ढूंढ रहा होता है कि मैं कहाँ फिट बैठा। और अगर थोड़ा सा भी पार्ट उसका हिस्सा उसको मिल जाता है तो वो उसके दिल को छू जाती है। तो इसीलिए ना, जब अभी भी घरों में जब लड़का लड़की दिखाई होता है तो लड़के वाले बोलते हैं हमारा बेटा बिल्कुल राम है। बड़ा भाई बोलता है मेरे को लक्ष्मण जैसा भाई मिला है। पत्नी के लिए बोला जाता है कि सीता जैसी पवित्र है। लेकिन आप देखिए कि कोई ये नहीं बोलता है कि मेरी बेटी एकदम द्रौपदी जैसी। हाँ। क्योंकि वो सही सूट नहीं होता ना एक महिला के किरदार में जैसा वो होना चाहिए। जितने भी कैरेक्टर्स सत्यलॉजी में है या हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, वो कैरेक्टर्स सबने अपने अपने परसेप्शन से नहीं बनाए हैं, क्योंकि उन कैरेक्टर्स को तो किसी ने देखा नहीं है जी। जिसने लिखा उसने अपने परसेप्शन से लिखा। और आज भी हम लोग जो बात करते हैं, हर व्यक्ति अपने अपने परसेप्शन से जो चीज़ उसे उठानी है वो उठाएगा, जो चीज़ उसे नहीं उठानी है वो नहीं उठाएगा। करेक्ट। सो ये रेलेवेंसी इसलिए भी चली आ रही है क्योंकि राम तो हर व्यक्ति बन नहीं सकता जी। राम के कुछ गुण हैं वो उठा लेता है और अपने आप में राम को प्राउड फील करता है और खुश होता है कि मैं तो राम हूँ। सो ये है, समाज में एग्जिस्ट करता है ऐसा, बिल्कुल करता है। और जो आपने कहा पर्सपेक्टिव वाली बात है ना कि हर कोई लिखने वाला अपने नज़रिए से लिखा, पढ़ने वाला अपने नज़रिए से पढ़ रहा है। ये सही भी है, क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात है ना कि हर साल रावण को जलाने के पहले हम रावण को बनाते हैं, उसके बाद जलाते हैं। तो अगर बनाएंगे ही नहीं तो जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम अपने अंदर लगातार अपने अलग अलग जीवन के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पड़ाव में अलग अलग किरदार अपने अंदर बनाते हैं। एक महिला को गुस्सा आता है तो बोला जाता है दुर्गा और काली का रूप लेगी, लेकिन ममत्व में आती है तो बोला जाता है पार्वती है ना। तो ये है सबके साथ है। अब जैसे राम की वजह से इस पूरे एपिसोड का नाम रामायण है, इस युग के सबसे बड़े एपिसोड का नाम रामायण है। सीतायन क्यों नहीं? तो बड़ा आसान है बोल देना कि सीता अबला थी, है ना, सीता के साथ बहुत गलत हुआ। आप मेरा पर्सपेक्टिव सुनिए सीता को लेकर, और ये मेरी मन गढ़ंत कहानी है क्योंकि लिखने वाले ने तो लिखा, पढ़ने वाले को जो दिखा मैं वो बता रहा हूँ। बिल्कुल। और ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा अब तक। तो मेरी कहानी वहां से शुरू होती है जब रावण गए ब्रह्मा जी के पास वरदान मांगने कि मेरे को यक्ष ना मार पाए, गंधर्व ना मार पाए, देव ना मार पाए, असुर ना मार पाए, ये ना मार पाए, वो ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोलने को बोला, तुमने मनुष्य नहीं बोला। ब्रह्मा जी उनको बता रहे हैं कि मत मिस कर बोल दे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के पोते हैं रावण, मानस पुत्र के पुत्र हैं। अच्छा। ब्रह्मा जी के पुत्र थे रावण। दादाजी हैं ब्रह्मा जी। तो रावण ने बोला कि वो तुच्छ मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। अब हम सब ने एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट सब साइन किए ही हुआ है जीवन में। उसमें एक शब्द होता है क्लॉज। पहला क्लॉज देवताओं पे, भगवानों पे लग गया कि जो रावण को मारेगा उसको तुच्छ होना पड़ेगा,
तो इज ऑर्डिनरी, कोई खराब शब्द नहीं। हाँ, तो द वन हु कैन किल रावण हैज टू बी एन ऑर्डिनरी मैन, नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन। इसी वजह से आपको कृष्ण का बाल कांड मिलता है, राम का बाल कांड नहीं मिलता, क्योंकि राम ऑर्डिनरी थे। अब जब राम आए तब शायद देवताओं को समझ में आया, मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरा पर्सपेक्टिव, तब सब देवताओं को समझ में आया होगा यार ये तो बहुत ही गुड बॉय भेज दिया हमने, ये तो अपने पिता के वचन के लिए अपना राजपाट छोड़ रहा है, ये कैसे समंदर पार करके दूसरे के राज्य पे हमला करेगा, नहीं करेगा ये। चिंतित सब पहुंचे होंगे लक्ष्मी जी के पास, तो क्या हो गया, मुंह क्यों उतरा हुआ तुम लोग का? बोले अरे विष्णु जी को तो याद ही नहीं है वो कौन है, इतने अच्छे हैं, वो कहाँ जाएंगे किसी से युद्ध करने, वो अपना राजपाट अपने भाई को दे दिए हैं, वचन निभाने के लिए आने वाले समय में वनवास जाने वाले हैं। बोले ठीक है, तो जो रावण को मारेगा दैट पर्सन नीड्स टू बी ऑर्डिनरी, उसके आसपास तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हो सकते हैं ना। बोले हाँ, बोले मैं जाती हूँ सीता बन के। बोले नहीं नहीं आप मत जाइए, रावण के कब्जे में है पूरे 9 प्लैनेट्स, आप जैसे ही जन्म लेंगी वो प्लैनेटरी मोमेंट्स को कंट्रोल करके आपका बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। विष्णु जी को तो शायद हम खोने वाले हैं, हम लक्ष्मी को भी साथ में नहीं खो सकते। सोचिए कि शायद इसीलिए सीता योनि से उनका जन्म नहीं हुआ था। बोले इतनी सी बात, धरती से निकलूंगी, कुंडली कैसे बनेगी? कुंडली ही नहीं बनेगी, पता ही नहीं चलेगा कब आई। तो धरती से निकली सीता। वो सीता जब 6 साल की हुई और परशुराम पिनाका देना है उनके पिता राजा जनक को, 6 साल की सीता को ये पता था कि मैं लक्ष्मी रूप हूँ, राम को नहीं पता था कि मैं विष्णु रूप। बोले अच्छा ये टाइम आ गया, परशुराम आए, इनके मुंह से बुलवाना है। 6 साल की सीता पिनाका धनुष उठा देती है, तब ना परशुराम के मुंह से निकलता है कि जो इस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो होगा इनका वर। किस बात पे निकली ये बात? सीता के एक एक्शन पे निकली ये बात। तब उनको समझ में आया कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमेन है। समय का चक्र आगे बढ़ा, प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष टूटा, परशुराम राम आमने सामने आया, वो सब हो गया। शादी हुई, दशरथ ने बोला वनवास जाना पड़ेगा। उस समय राम ने सीता जी को बोला था कि आप राजकुमारी हैं, आप यहीं आराम कीजिए, मैं वनवास अपना काट के आता हूँ। बोली मैं साथ चलूंगी, क्योंकि उनको मालूम है कि जाऊंगी नहीं तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। ठीक बात है। वहीं पे लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला नहीं गई, वो अपना काम ही कर रही थी, वो उनके बदले सोई हुई थी, ठीक बात। मगर गई नहीं, इसलिए 3 गए, 4 नहीं गए। अब वो सीता जिसके लिए बड़े आराम से बोल दिया जाता है कि अबला है, वो राजकुमारी रही है, वो पिनाका धनुष उठा रही है, वो धरती से निकली, उसको नहीं मालूम हुआ कि गोल्डन हिरन नहीं होती, स्वर्ण मृग नहीं होता। पता, मेरा मानना है राम को नहीं पता था, क्योंकि वो ऑर्डिनरी थे। मैं बोला मैंने देखा है, मेरे को चाहिए। राम बोले पत्नी मांग रही, जाना पड़ेगा। निकल गए ढूंढने, जाते जाते लक्ष्मण को छोड़ गए कि भाभी जी की रक्षा कीजिए। अब सीता सोचूंगे अरे यार ये जा ही नहीं रहे हैं, जब तक जाएंगे नहीं रावण आएगा कैसे, कहानी कैसे आगे बढ़ाऊं। फिर मरीच मरते मरते आवाज दे देता है राम की आवाज में लक्ष्मण को, जाते जाते लक्ष्मण रेखा, हालांकि स्क्रिप्चर्स में लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं है, ये बनते बनते हो गया लक्ष्मण रेखा। असल में लक्ष्मण रेखा उन्होंने नहीं बनाई, वेद व्यास की कहानी में लक्ष्मण रेखा है ही नहीं, वो ऐसे ही छोड़ के गए थे। फिर हाँ, वो भागे अपने भाई के मदद पे। वहां पे तिरस्कार जरूर की सीता कि बड़ी बड़ी बातें करते हो, अभी राम पुकार रहे हैं, जा नहीं रहे हो तुम। एक लौती बार जहां सीता ने लक्ष्मण का तिरस्कार किया है वो ये समय है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जाएगा नहीं तो रावण आएगा कैसे। लक्ष्मण को भेजा गया, रावण है, अब रावण लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं कर पा रहा है। सीता सोची होंगी कि सब काम मेरे को ही करना पड़ रहा है, इन लोग से कुछ हो ही नहीं पा रहा है। बोले तू वहीं रुक, मैं आती हूँ। तो हम कैसे बोलते हैं किसी महिला को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए, उसको पार करना जरूरी था, क्योंकि रावण तो अंदर नहीं घुस सकता था। गई वही सीता जिसको हम कहानियों में और पिक्चराइजेशन में भी अबला दिखाए हैं। उसको ये नहीं मालूम था कि सोने का हिरण नहीं होते, उसको ये कैसे मालूम था कि रावण मेरे को मेरे परमिशन के बिना हाथ मत लगाना, नहीं तो 1000 टुकड़े हो जाएंगे तेरे सर के। सीता तो पहली बार मिल रही थी ना। हाउ, कोई नहीं बोलता। हम कैसे दिखाते हैं कि रावण, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जानबूझ के उसने हाथ में लगाया, कितना पराक्रमी, कोई पराक्रमी। उसको सीता ने याद दिलाया था कि छू मत लेना, पुराना श्राप है तेरे पे, मैं चल रही हूँ, चुपचाप दूर से चल। फिर जाते समय मैं उनको लगा होगा ये ऑर्डिनरी जेंटलमैन मेरे को ढूंढेंगे कैसे, गहने गिराती हुई गई।
गिराती हुई गई कि रास्ता कौन बना रहा है, रास्ता कौन बना रहा है, सीता बना रही। सीता। अब वहां पे लक्ष्मण को बिछिया पायल मिला, लक्ष्मण देखे बोले ये तो मेरी माँ का है। क्यों बोले, क्योंकि वो सीता का चेहरा ही नहीं देखे थे, वो सिर्फ पांव से पहचानते। वहां पहुंचे, अशोक वाटिका में हनुमान आए थे, हे माँ चलिए मैं आपको वापस ले चलता हूँ। सीता बोली मैं नहीं जाऊंगी, राम आएंगे तभी जाऊंगी। आप सोचिए कीर्ति जी, भगवान ना करे आपको कभी कोई किडनैप कर लेगा और कोई बचाने आएगा, आप क्या बोलेंगे? नहीं पतिदेव आएंगे तो जाऊंगी। नहीं बिल्कुल तुरंत जाएंगे साथ चलो में। भैया, चलो, है ना, ठीक बात। जो भी हो तुम यहाँ से तो निकालो। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन ही कर सकती है कि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं यहाँ रहूंगी, उसके बाद भी मेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, छूना तो दूर, तो मैं वेट करूंगी। तब जाके राम आए और रावण का वध हुआ। अब अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, हम लोग सोसाइटी में सारा कलेश महिलाएं कराती हैं, ये सारे फाइट ही इनकी वजह से होते हैं, ऐसे ही दिखाया गया ना। आप इस पर्सपेक्टिव से अगर पूरा रामायण देखेंगे तो आप रामायण को रामायण बोलना छोड़ देंगे, आप बोलेंगे सीतायण है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत वाले लाइन में जब आप ये लाइन सुनती हैं और आंख बंद करती हैं तो आपको दिखता है कि रथ में अर्जुन सवार हैं और सारथी में कृष्ण बैठे हैं। अब इसी लाइन को मेरी इस कहानी के साथ लगाइए, आपको अर्जुन की जगह राम दिखेंगे, कृष्ण की जगह सीता दिखेंगे, जो गाइड कर रही है कि कैसे मारना है रावण को। ये मेरा पर्सपेक्टिव। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, जैसे माँ सीता के लिए कही वही, वैसे अगर हम भगवान शिव की बात करें तो पार्वती माँ का भी वैसा ही रोल है। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। सो एक मुझे भगवान शिव के बारे में बड़ी अमेज करती है एक चीज़ कि हर भगवान कुछ ना कुछ बोलते हैं जी। श्री राम बोलते हैं, श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, भगवान बुद्ध भी उपदेश देते हैं, लेकिन शिव जी जो है वो मौन रहते हैं जी। और कहीं मैंने ऐसे पढ़ा था कि कम्युनिकेशन की जो अगर सबसे ग्रेटेस्ट लैंग्वेज हो सकती है कोई, वो साइलेंस है। क्या शिव जी में ऐसा है जो वो बाकी भगवानों से उनको अलग बनाता है? अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कह ही सकते हैं कि दिखता है, बट क्या है शिव, क्या है? क्योंकि आपने लिखा भी है उनके बारे में। शिव आपके लिए भगवान है, अनुभव है, चेतना है, क्या है, क्या है शिव? ये सब है, सब है। एक तो देवता और भगवान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हमारे लोगों को नहीं मालूम है। हम सोचते हैं कि भगवान मतलब सब, ऐसा नहीं है। अग्नि देव है, वायु देव है, जल देव है, ये भगवान नहीं। भगवान का फुल फॉर्म है कीर्ति। ओके जी। हमारे जो आपके और मेरे पूर्वज जो थे ना, वो बड़े बुद्धिजीवी लोग, उन्होंने हर शब्द सोच समझ के बनाया है हिंदी वर्णमाला। क्यों है वो शब्द भगवान? वो भगवान की जगह हगवान, नगवान, लगवान, सगवान, कगवान कुछ भी हो सकता था, और वो जो बना देते हम वही बोलते आज। वो भगवान इसलिए क्योंकि भ से भूमि, व से वायु, ग से गगन, ग में आ की मात्रा, से अग्नि और न से नीर मतलब पानी। पानी जो इन पांचों देवों को है। जो इन पांचों देवों को अपने वश में करने की शक्ति रखे, वो मेरा भगवान। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही भगवान, बाकी सब देवता हैं। तो पहला फर्क तो ये। अब इन तीनों भगवानों में क्या फर्क है? शिव जो है ना, देखिए गहराई उसके अंदर उतनी ज्यादा होती है जितना ज्यादा त्रासदी झेला होता है ना। जो जितनी ज्यादा दुनिया देख लेता है ना, वो उतना ज्यादा मौन और एकांत में रहना पसंद करता है। आप जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे आपको समझ में आएगा कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। विष्णु जी की धर्म पत्नी है लक्ष्मी, विष्णु जी को लक्ष्मी को अभी खोना नहीं पड़ा, शिव को सती को खोना पड़ा। तो वियोग में इंसान मौन पे चला जाता है, और एक बार जिसको मौन की लत लग जाए, उसको फिर एकांत और मौन बहुत अच्छा लगता है। वो नशा है। वो नशा है मौन से। वो बड़ी अच्छी बात है ना कि रात सबकी एक होती है, लेकिन अंधेरा सबका अलग अलग होता है ना। तो शिव का अंधेरा जो है वो पॉजिटिवली कन्वर्ट किया है उन्होंने मौन में, एकांत में। वो चुप रह के अपना सब काम करते रहते हैं, मुस्कुरा के तथास्तु बोल देते हैं, जो उनसे जो मांग ले। तो हम सूर्यपुत्र कर्ण की बहुत बात करते हैं, उनसे बड़ा दानवीर तो ये है। राक्षसों को भी एक जैसा, पिशाचों को भी एक जैसा, कि क्या ही है मेरे पास कि ले जाओगे, और जो ले सकते हो ले लो। बाकी विष्णु जी का काम
सृष्टि सृष्टि चलाने का है। चलाना। उनको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, किसको क्या मिलना चाहिए, बैलेंस तो नहीं बिगड़ रहा है। शिव जी को कोई लेना नहीं। प्यार से तुम मेरे को जो दे दोगे, जिसको विष चढ़ाया जाए। विष देखिए आप ना, इस कप में अगर मैं गरम ज्यादा नहीं पकड़ पाता हूँ, हाथ मेरा तुरंत जल जाता है। ओके। लेकिन आप माए हैं, आप लोग का हाथ नहीं जलता है। आप लोग बड़े आराम से गरम पराठा तवे में ही पलट देते हैं, है ना। कप को ऐसे ऐसे नहीं पकड़ते हैं, आप ऐसे पकड़ के ला के रख देते हैं, या देते हैं ताकि वो सामने वाला हैंडल से पकड़े, हैंडल हमने से गरम पकड़े, हाँ। गरम दे रहे हैं। हाँ, कि हम ऐसे देंगे, हमारा बच्चा हैंडल से पकड़े, है ना। वो मैं नहीं कर सकता। वो इतने जल चुके हैं ना, उनको अब विष चढ़ता है। धतूरा चढ़ाते हैं, धतूरा खाने से मर जाएगा आदमी। वो मुस्कुरा के वो भी ले लेते। ऐसा भी है ना, जैसे आजकल हम लोग जैसे डिटॉक्स करते हैं, लोग डिजिटल डिटॉक्स, इमोशनल डिटॉक्स, मेंटल, फिजिकल। शिव भगवान ने उस वक्त जब विष पिया, नीलकंठ हुए, वो एक तरीके का सबसे पहला आई थिंक इमोशनल डिटॉक्स था क्या? ऐसा कहा जा सकता है? ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है। मैं हाँ। इस नजरिए से ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक देखा नहीं हूँ। पर मेरे को लगता है शिव जी सोलो ट्रैवलर है। अच्छा। जेंजीज में बड़ा चलता है ना, हाँ, सोलो सोलो ट्रैवलर। ट्रैवलर। शिव जी सोलो ट्रैवलर है। पार्वती जी उनके साथ जुड़ गई, पर अकेले में शिव जी सोलो ही ट्रैवलर थे। अच्छा, आज के अगर 2026 में, आज जो जेनजी का समय है, उस वक्त अगर शिव जी का अवतार होता या शिव जी जन्म लेते जी, तो उसे लोग कैसे देखते? एक संत के रूप में देखते, नहीं या नहीं, उनको साइकाइट्रिस्ट के पास भेज बिल्कुल देते, या भेजते। सोशल मीडिया पे ट्रोल करते? ट्रोल भी करते, साइकाट्रिस्ट के पास भी भेजते और क्रिटिसाइज भी बहुत करते। और इसीलिए आपको आज भी आप देखिए ना, नागा साधु और अघोरियों से आप कहाँ खुल के, हम एक सोसाइटी में रहने वाला इंसान इनके बगल में बैठने तक से कतराता है। नहीं, डरते भी हैं। बिल्कुल डरता। क्यों? क्या ऐसा है उनमें जो डर लगता है? एक तो उनका अपीयरेंस ऑफ कोर्स थोड़ा डरावना लगता है, उनके बारे में सुना भी ऐसा होता है, कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, बट जितना सुना है और उनके अपीयरेंस को देखते हैं तो उनसे डर लगता है। जी, ये एक रीज़न है। ऐसा मेरा मानना है कि इससे भी बड़ा रीज़न ये है ना कि देखिए, यहाँ आप और मैं दो जन बैठे हैं, हम दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ दिखें, इसलिए कैमरा सेटअप है। आप चाहती हैं कि हम बात करते हुए दिखें दूसरों को, तो हम दोनों चाहते हैं ऑडियंस तक पहुंचना। तो ऑडियंस को हमसे कुछ चाहिए जो हम यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, और हमको भी ऑडियंस से कुछ चाहिए कि भाई देख लेना, है ना, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, देख लेना। तो यहाँ पे गिव एंड टेक है। माँ और बच्चे में भी गिव एंड टेक है, पति और पत्नी में भी गिव एंड टेक है, दो भाइयों में भी गिव एंड टेक है, हर रिश्ते में गिव एंड टेक है। जिसको आपसे कुछ चाहिए नहीं होगा ना, आपको उससे डर लगेगा, क्योंकि वो आपका लुल्लोपन जो नहीं करेगा। He will not try to he or she will not try to lure you, because उसको कुछ चाहिए नहीं। इसीलिए आप राह चलते किसी को ल्योर नहीं करते, आप उसको ल्योर करते हैं। आप ऐसे ना एवरीबॉडी, उसको ल्योर करते हैं जिससे आपको आपका मतलब सध रहा है। नागा साधु और अघोरियों का मतलब किसी से नहीं सधता, तो आपको तिरस्कार करने से घबराते नहीं। वो अपनी धुन में रहते हैं। वो अपनी धुन में रहता है। चल हट, ये चल रहे, ये कोई सुनना नहीं चाहता। उनको बोलने में डर नहीं, क्योंकि उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं। तो क्या वो सही में शिव भगवान के साधक होते हैं? क्या रिश्ता है अघोरियों का, नागा साधुओं का और शिव जी का? अघोरी और नागा साधु अलग अलग होते हैं। ओके। ये एक नहीं होता। तो अघोरी और शिव भगवान का क्या संबंध है? अघोरी एक वो क्लैन है जो शिव को प्राप्त करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। ओके। उनको शिव तक पहुंचना है। नागा साधुओं का मानना है कि शिव को हम पा चुके हैं, हम शिव की सेना है। ओके। ये सबसे बड़ा फर्क है। वो शिव को प्राप्त नहीं करना, शिव है हमारे पास, वो नागा साधु। ओके। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास शिव है। ये बोलते हैं हमको शिव प्राप्त करना है, लेकिन उस रास्ते से नहीं जिस रास्ते से कावड़ यात्री कर रहे हैं, पंडित कर रहे हैं, आप और मैं कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि हर चीज इस पृथ्वी में जो बनी है वो शिव की बनाई हुई है। तो प्योरिटी और इम्प्योरिटी कुछ नहीं होता। शिव का भी यही मानना है कि प्योरिटी और इम्प्योरिटी कुछ नहीं होता। आप देखिए, एक बहुत प्यारी सी बात है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है, तो हम बोलते हैं बच्चे में भगवान का रूप। हम ये बात उस बच्चे के लिए बोलते हैं जिसको प्योरिटी और इम्प्योरिटी की समझ नहीं होती। वो किसी का भी चप्पल उठा के मुंह में डाल लेता है,
वो अपने ही पॉटी और सुसु में खेलता रहता है ना। उसको नहला देंगे तो नहा लेगा, नहीं नहलाएंगे तो नहीं नहाएगा, खिला देंगे तो खा लेगा, नहीं खिलाएंगे तो नहीं खाएगा। मुंह से निकाल देगा, यहाँ पड़ा है तो पड़ा है, आपको साफ करना है तो कीजिए, नहीं तो हमको कोई प्रॉब्लम। बच्चे ऐसे ही होते हैं। फिर हम लोग उनको सिखाना शुरू करते हैं, बेटा पॉटी, छी, सुसु, नो। बच्चे सीख जाते हैं। जैसे ही बच्चे ये सब सीख जाते हैं, हम ये बोलना बंद कर देते हैं कि बच्चों में भगवान का रूप है। उस बच्चे से भगवान जा चुका होता है। ये जो बच्चे वाला रूप है ना, अघोरी उस रूप से शिव को पाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब एनर्जी फॉर्म है, कोई प्योरिटी इम्प्योरिटी नहीं है, और ये बच्चे वाला जो रास्ता है ना, उस रास्ते से मैं शिव को प्राप्त करूं। जिस रास्ते से बच्चे शिव को छोड़ देते हैं, उस मतलब ये रिवर्स उनो खेल रहे हैं कि मैं वापस पीछे जाऊंगा और शिव को प्राप्त करूंगा। इसीलिए इनके लिए जो भी चीजें, मांस खाते हैं, हाँ खाते हैं, शमशान में समाधि लेते हैं, हाँ लेते हैं, कपाल में मदिरा सेवन करते हैं, हाँ करते हैं, क्योंकि प्योरिटी इम्प्योरिटी कुछ नहीं। प्यास लगी है पी लेंगे जो दे दोगे, भूख लगी है खा लेंगे जो सामने मिल जाएगा। बच्चा थोड़ी ना डिसाइड करता है कि उसको पनीर खिलाया जा रहा है कि चिकन। लेकिन उनको मदिरा कौन देता होगा ला करके? या तो वो खुद लेकर आते होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई वो शमशान में बैठे हैं और किसी ने उनको मांस या मदिरा ला करके दी। बच्चे को तो हम जो देते हैं वो खाता है बच्चा, खुद तो जाके लाता नहीं है। अगर अघोरी भी उसी रूप में है तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि तंत्र साधना में ये लोग बहुत ज्यादा विलीन है। और तंत्र साधना, भाई आप दिल्ली में वो भारत मंडपम के पास भैरू बाबा का भी तो मंदिर है, जहाँ शराब ही चढ़ती है। तो शराब तो गलत है, मगर चढ़ रही है और ले जाके चढ़ाया जा रहा है। वो जो चढ़ाया जा रहा है उसको प्रसाद में बांटा भी जा रहा है। मैं महामाया माई की धरती से आता हूँ, अंबिकापुर से, और बलि दी जाती है, वही प्रसाद बंटता है। प्रसाद पत्तल दोना में मटन और चावल मिलता है, मंदिर प्रांगण के पास में बैठ के लोग खाते हैं। तो उस लिहाज से वो सही है। अघोरी का जो पैटर्न है या जिस तरीके से वो भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन आम व्यक्ति जो है वो सावन जब आता है तो भगवान शिव को उस तरह से प्रसन्न करना चाहते हैं। तो सावन क्या है, मतलब ये एक महीना क्यों विशेष है शिव जी के लिए? ऐसा क्या है इस महीने में? शिव जी का प्रिय महीना है। क्यों प्रिय महीना है? श्रावण सोमवार खास तौर पे ज़्यादा मान्यता रखता है। हालांकि सोमवार तो शिव का है ही। माना जाता है कि शिव जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और शिव जी इस समय कैलाश से उतर के पृथ्वी में अपने भक्तों से मिलने आते हैं। अच्छा। तो इसलिए हर जगह लोग गंगा जल वगैरह ले जाके कावड़ में भर भर के, और जिसकी जितनी क्षमता हो उतनी दूर जाके और शिवलिंग पे खास तौर पे चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है। लेकिन दूधाभिषेक भी होता है, रुद्राभिषेक भी होता है, भस्माभिषेक भी होता है, क्योंकि ये आप और मैं कैलाश नहीं जा सकते। तो ना इस समय शिव जी से मिलना और शिव जी को प्रसन्न करना माना जाता है ज्यादा आसान है, क्योंकि शिव जी के लिए आपको कैलाश तक नहीं आना है, शिव जी आपके लिए कैलाश से उतर के आ गए। तो मोटे तौर पे ये है। तो इसलिए तो सिर्फ क्या जलाभिषेक से शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे या क्या? शिव जी तो किसी भी चीज से प्रसन्न हो जाते हैं। एक बड़ी पुरानी कहानी है कि शिव जी को प्रसन्न करना सबसे आसान काम है, और शिव जी के पास जाके मोक्ष की प्राप्ति करना भी सबसे आसान काम है। तो एक शिकारी था उस समय का, वो शिव जी का भक्त था। अब जो किसान होता है वो जब फसल काटता है तो अपना एक पार्ट चढ़ा देता है भगवान को। तो जिसके पास जो होगा वही ना चढ़ाएगा। तो वो शिकार करता है, मांस का टुकड़ा लाके चढ़ा देता है शिव जी। तो पूरा गांव बोलता है मतलब क्या पापी कर रहे हो? हाँ। शिव को कोई ऐसा चढ़ाता है क्या ये? तो उसको बड़ा दुख होता है कि अरे यार, मतलब मैं तो श्रद्धा भाव से रखा था, लेकिन मेरे से गलती हो गई। तो वो जो शिवलिंग है उसमें 2 आंखें लगी हुई, तो एक आंख गिर जाती है। तो पूरे गांव वाले बोलते हैं कि तेरी वजह से। तो वो अपना एक आंख निकाल के काट के वहां लगा देता है, दूसरी आंख गिर जाती, वो दूसरी आंख निकालना लग जाता है। शिव साक्षात प्रकट हो जाते हैं उसकी भक्ति में। बोलते हैं कि ऐसा बोला गया है, शिवलिंग के आंख से खून निकलता है और आंख गिर जाती है। तो वो आते हैं, बोलते हैं तुम्हारी वजह से मेरी आंख नहीं गिरी है, मेरे आंख से आंसू निकल रहा है तुम्हारा भक्ति देख, तुम्हारा भाव देख, और उसमें और ऊपर से तुम अपना आंख लगा दियो। तो फिर वो बाद में शिव के बहुत बड़े भक्त माने गए जो उनको मांस चढ़ाए थे।
एक चोर था, वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया, उसको मंदिर के पास पेड़ में बांध दिए। उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था, रात भर उसको बांधे रखे, रात भर महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना सब चल रही थी। भूखा प्यासा वो बंधा रहा, सवेरे से पूरे दिन बंधा रहा। रात होते होते जैसे तैसे वो खुला, वो खुल के गया। उसको भूख लगी थी, उसको छुपना भी था, तो वो एक पेड़ के ऊपर बैठ के इंतजार कर रहा था कि कोई कुछ जानवर वाना दिखे तो मैं उसको पकड़ूं और छुपा तो मेरे को रहना ही। वो बेल पत्र का पेड़ था। अब उसको नींद आ रही है, उसको ब्रांच में से गिरना भी नहीं, चोट लग जाएगी, पकड़ा जाएगा। तो उसको नींद ना आए तो वो वहीं से तोड़ तोड़ के 1 2 3 4 नीचे गिरा रहा है। नीचे शिवलिंग, बिजी रह रहा है ताकि नींद ना आए। नीचे शिवलिंग है, बेलपत्र उनके ऊपर लगातार गिर रहा है। उसका जब वो मरा तो शिव दूत आए उसको लेने, बोले मेरे को लेने तुम लोग आए हो? एक नंबर का धूर्त आदमी हूं मैं शिव को नहीं मानता, मैं भगवान पे कभी पूजा नहीं की, मैंने चोरी की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैंने तो शिवदूत उनको बताते हैं कि तुमको मोक्ष की प्राप्ति इसलिए हुई है क्योंकि वो एक महाशिवरात्रि के दिन तुम गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से पूरे दिन भूखे प्यासे थे, क्योंकि तुमको पेड़ से बांध के रखे थे, मंदिर के सामने बांध के रखे थे, तो तुम पूरे दिन शिव महिमा सुन रहे थे, और उसके बाद जब तुम छुपे थे तो तुम जो बेल पत्र फेंक रहे थे वो नीचे के शिवलिंग पे गिर रहा था। तो गलती से तुमने पूरा अभिषेक कर दिया, इसलिए तुम अब स्वर्ग, तुम्हारी मोक्ष की प्राप्ति तुमको तुम हो गई। स्वर्ग। अगर आपने कैलाश पर्वत की भी बात की जी, सो कैलाश पर्वत पे ऐसा क्यों कहा जाता है कि वहाँ कोई भी इंसान नहीं पहुँच पाता, इतना डिफिकल्ट है वहाँ जाना? दूसरा, क्या कैलाश पर्वत सही में पर्वत है या वो एक अवस्था है? हम कहें कि एक चेतना की अवस्था या मन की अवस्था, तो क्या मनुष्य घर पे बैठ कर के साधना या ध्यान या भक्ति से ये महसूस कर सकता है कि वो कैलाश पर है? कैलाश का मतलब शिव, भगवान शिव। कैलाश के साथ बड़ी सारी मिस्टिक बातें जुड़ी हुई हैं। जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो कम लोगों को पता है या मेरे माध्यम से पता चल रही है, कैलाश पर्वत का जो अर्थ पे पोजिशनिंग, उसको एक्सिस मुंडी ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। ओके। ये माना जाता है कि कोई भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए एक सेंटर होता है ना, तो माना जाता है कि ये सेंटर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कैलाश है, जिसकी वजह से पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है। ओके। वो बैलेंस आउट है। कैलाश पर्वत जो है वो 6666 किलोमीटर से नॉर्थ पोल से, और 6666 मल्टीप्लाइड बाय 2 एग्जैक्ट डिस्टेंस है साउथ पोल से। तो ऐसा लगता है कि ये नेचुरल मेड नहीं है, किसी ने उसको प्लेस किया है वहाँ, तरीके से रखा है। फिर आप जाइए उस कहानी में तो पता चलता है कि रावण ने कैलाश उठा दिया था। उठाया उस चीज को जा सकता है जो जमीन से जुड़ा हुआ ना, प्लेस किया हो। नहीं तो आप उठाएंगे कैसे, है ना? अगर वो जमीन का हिस्सा होगा तो उठेगा नहीं, वो अलग होगा तो ही ना उठेगा। तो रावण ने उठा दिया था, तो फिर लगता है कि वो प्लेस किया हुआ है। हिंदू धर्म के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग धर्मों का की मान्यता कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई है। लेकिन मैं उन लोगों की बात बताता हूँ जिनको कैलाश पर्वत से कोई श्रद्धा भाव नहीं है। एक जर्मन पर्वतारोही है, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, वो बहुत दिन तक, और उन्होंने सारे माउंट एवरेस्ट और सब चढ़ चुके हैं। माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से ज्यादा ऊंचा है, इंसान उसको चढ़ चुका है, इसको नहीं चढ़ पाता। तो वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। थोड़े दिन बाद वो बीच से लौट आए और उनसे पूछा गया कि आप कैसे, हाउ कैन यू गिव अप? तो उन्होंने बोला कि आई डोंट नो, पर मेरे को बीच रास्ते में ऐसा लगा ना दैट देयर सम सुपर पावर हु इज सेइंग कि गो बैक, जाओ, इट्स नॉट योर प्लेस, वापस जाओ। तो ही कुडंट एक्सप्लेन व्हाट दैट पावर वाज, बट ही सेड कि आई वाज नॉट इनवाइटेड देयर, आई वाज नॉट वेलकम्ड देयर, सो आई केम बैक। कई पर्वतारोहियों का ये मानना बोलना है कि वहाँ जाके आपके नाखून और आपके बाल समय के से तेज बढ़ते, मतलब उस जगह का समय यहाँ के समय से थोड़ा सा अलग आगे है, थोड़ा सा तेज चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी अजीब अजीब सी बातें और कहानियां हैं। ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत में एक हिडन सिटी है जिसका नाम ज्ञानगंज है। अच्छा। और ज्ञानगंज में हर उस चीज को रखा जा रहा है, चीज मतलब स्पीशीज को, आत्माओं को रखा जा रहा है जिसकी जरूरत पड़ेगी फिर से सत्युग शुरू करने में। सप्तऋषि वहीं रहते हैं,
7 चिरंजीवी वहीं रहते हैं। हर वो जानवर जो यहाँ से विलुप्त हो रहा है वो वहाँ है, उसको वहाँ रखे हुए हैं। तो मेरे से कोई बोला था कि क्यों रखे हुए हैं, तो जब आप और मैं अगर चेस खेलें या कोई भी बोर्ड गेम खेलें, पर चेस पे बात करते हैं, तो जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, पैदल सैनिक है, जब ये मर जाते हैं तो आप उनको खिड़की से बाहर फेंक देते हैं क्या? आप उनको बगल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब चेस का ये पूरा गेम खत्म होगा तो आप उन सारी गोटियों को उठा के उसी में रख के डब्बा बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको वापस डब्बा खोलना है तो फिर हाथी की जगह हाथी, ऊंट की जगह ऊंट, घोड़े की जगह घोड़ा रखना है। तो रखने के लिए होना तो चाहिए, फेंक देंगे तो कैसे होगा? तो जितने भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं, जितने भी विलुप्त प्राणी हैं, वो सबको वहाँ रखा जा रहा है। क्योंकि सतयुग के बाद त्रेता के बाद द्वापर के बाद कलयुग के बाद फिर सतयुग, सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से और अब कलयुग से जितनी चीजें हटी हैं वो वापस सतयुग में जाके फिर से पुनर्निर्माण करेंगे, नया सिरे से शुरू हो जाएगा। तो ये सब ज्ञानगंज में होता है जो कि हिडन सिटी है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोग, बहुत आई थिंक रेयरेस्ट लोग होंगे, 1-2 लोगों का हमने भी पॉडकास्ट किया, उनका भी कहना है कि वो वहाँ गए और उन्होंने शिव जी के साक्षात दर्शन किए। क्या ये संभव है? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता हूँ। श्रद्धा होना अच्छी बात है, भक्ति होना अच्छी बात है, पर अंधभक्ति होना और वो बातें बोलना जो नहीं हुआ है। तो कैसे डिफरेंस करेंगे एक अंधशक्ति और, क्योंकि जो भी अगर किसी भी ईश्वर में, किसी भी भगवान में, देव में श्रद्धा है तो फिर वो श्रद्धा तो एक, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। कहाँ वो फाइन लाइन आएगी कि ये सिर्फ श्रद्धा है और यहाँ पर ये अंधश्रद्धा है? कलयुग का कोई भी, अगर आप और मैं इतने पुण्य आत्मा होते तो हम कलयुग में जन्म नहीं लेते। अगर आप और मैं कलयुग में हैं और 60, 70, 80 साल का जीवन लेके आए हैं तो इतने छोटे जीवन काल में आप कितनी भी तपस्या कर लें, शिव आपके लिए प्रकट नहीं होंगे। कोई भगवान छोड़िए, देव प्रकट नहीं होंगे, देव नहीं होंगे, नहीं होंगे, है ना? तो कोई तो कारण होगा। जब आप कहानियों में भी देखते हैं तो दिखाया सहस्त्र वर्षों तक कोई तपस्या कर रहा था, तब जाके शिव प्रसन्न हुए या विष्णु प्रसन्न हुए या ब्रह्मा प्रसन्न हुए। आपके पास सहस्त्र वर्ष अब है ही नहीं। तो अगर आपको 1000 माले चढ़ना है तो आपके पैरों में उतनी ताकत भी होनी चाहिए ना 1000 माले चढ़ने की। क्या ये ऐसा नहीं कहा जाता कि ये एक मेटाफर जैसा नहीं है कि आपने हजारों साल साधना की तब आपको ईश्वर मिला? लेकिन हमने जो इस पॉडकास्ट की शुरुआत कहानी से की थी और कहानी में कहा था कि कहानी में हर व्यक्ति अपने आप को ढूंढता है, और कहानियों का मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि वो आपको अपने आप से भी मिलवाती है। तो क्या ये एक पूरा गोल चक्कर ऐसा नहीं हो सकता कि गीता में भी जैसे कहा गया है कि ईश्वर आपके अंदर है? जब आप खुद को अच्छे से पहचान लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे बुरे का फ़र्क कर पाते हैं और उस हिसाब से सोच पाते हैं, फैसले ले पाते हैं, तो आप ईश्वर के करीब होते हैं। तो आई थिंक ये भी एक भक्ति का बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। जी, करीब होते हैं। हाँ, करीब होते हैं, ईश्वर को पाते नहीं हैं। पाते नहीं, करीब होते हैं। पर करीब होना भी आई थिंक पाने से, क्योंकि पा तो सकते नहीं है। नहीं ना, पाना एक अलग ही बात है। मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं रायपुर आया हूँ, अंबिकापुर मेरे करीब है। पर अंबिकापुर यहाँ नहीं है, यहाँ रायपुर ये डिफरेंस है। अगर अंबिकापुर मुझे जाना है तो मुझे यहाँ से और 7 घंटे ट्रैवल करना पड़ेगा। ये जो 7 घंटा है ना, वो 60-70 साल की उम्र में है ही नहीं। ये 7 घंटे का ट्रैवल करने के लिए 700 साल चाहिए। तो फिर 60-70 साल की उम्र में क्या करें ऐसा कि जो वो करीब रह करके भी ईश्वर का? ये कलेक्टिव है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग का बार बार पुनर्जन्म होता है, हम बार बार हम सब आते हैं, तो वो लगातार जो हर जन्म में हर जन्म में भक्ति करते 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 वो ऊपर वो प्लस माइनस चल रहा होगा, चित्रगुप्त कर रहे होंगे कि अगर 1000 साल करना है तो उसमें कौन 500 साल कर चुका है, कौन 700 साल कर चुका है, और जिसका 1000 खत्म होता होगा उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती होगी, ऐसा मेरा मानना है। कोई तो वजह होगी ना कि हमारे अंदर के उस नहीं दिखने वाले जीव को आत्मा बोला गया है और उसको परमात्मा बोला गया। तो जिस रोज आत्मा परम आत्मा से मिल जाएगी, हम दिया है, वो सूरज है, दिए का लौ भी रोशनी है, वो भी रोशनी है, जब छोटी सी रोशनी बड़ी सी रोशनी में विलीन हो जाएगी तो वही होता होगा मोक्ष, सैल्वेशन। ठीक बात है। अगर हम आज
युवाओं की बात करें जी। या आज के समाज की बात करें, जहाँ पे रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत बात होती है, आपको लगता है कि आज के समाज में जो लोग हैं वो एक्चुअली रिलेशनशिप की ग्रेविटी को समझते हैं? क्योंकि अगर हम फिर से सत्यलॉजी की तरफ जाएँ तो हम चाहे श्री राम या माता सीता की बात करें या श्री कृष्ण राधा की बात करें या फिर शिव जी और पार्वती की बात करें, जी। और तीनों कपल्स में बहुत विभिन्नताएँ हैं उनके रिलेशनशिप की ग्रेविटी या डायनामिक्स में। जी। सो आज का जो हमारा युवा है वो ज़रूरत के हिसाब से कभी राधा कृष्ण बन जाता है, कभी सीता राम बन जाता है, कभी शिव पार्वती बन जाता है। सो क्या आज के युवा को इन कपल्स में से कौन-कौन सी क्वालिटीज़ उठानी चाहिए? भले ही उसको अपने अंदर समाए नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसकी समझ रहे थोड़ी, तो जो रिलेशनशिप है वो अच्छी रहे और एक स्वस्थ समाज रहे। मैं इस सवाल को डॉज करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस, क्योंकि मैं रिश्तों के मामले में बड़ा गरीब व्यक्ति हूँ। मैं रिश्तों में हारा हूँ हमेशा। मेरी 2 बार शादी हुई है। मेरी पहली पत्नी मुझे छोड़ गई थी। मेरा एक 12 साल का 18 साल का बेटा है, जिससे मैं 12 साल से मिल नहीं पाया हूँ, उसको देख नहीं पाया हूँ। ओह! तो जी, तो जहाँ रिश्तों की बात आती है, मुझे लगता है कि उसमें मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बचा हुआ है। बिग फेलियर इन दैट। हुँ, हुँ। और इसीलिए मैं बहुत बेबाकी, बेशर्मी और बहुत घमंड से ये कहता हूँ कि मेरी समकक्ष हैं, हुँ, हुँ। यही हैं अभी हुँ, हुँ। मेरी बिटिया के साथ। वो मुझसे 3.5 साल छोटी हैं, हुँ, हुँ। और मेरे जीवन में कुछ भी अचीवमेंट होता है कीर्ति जी, तो मैं अपने दोनों हाथों से उनका दोनों पाँव छूता हूँ। हुँ। शुरू-शुरू में उनको झिझक होती थी, अब वो ऐसे खड़ी रहती हैं कि हाँ, कर लो। हुँ। और उनको मेरा पाँव छूना अलाउड नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। पति-पत्नी का रिश्ता अमूमन ऐसा नहीं होता, ये हुँ। उल्टा ही है। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा सही है तो ये है कि ना मैं तुम्हारा छूँगा, ना तुम मेरा छूना। हुँ। मैंने उसको पूरा ही रिवर्स कर रखा है अपने घर में कि मैं आपका पाँव छू सकता हूँ, आप मेरा पाँव नहीं छू सकती। क्यों, ये शायद पहले रिश्ते के फेलियर की वजह से है? नहीं, नहीं, नहीं। फिर? मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहा हूँ अपने पहले रिश्ते के। फिर मेरी शादी 8.5 साल की थी। ओके। मेरा बेटा 6.5 साल का था जब मुझसे छीन लिया गया। हुँ, हुँ। और उसके पहले मेरी फर्स्ट वाइफ से ही मेरा रिश्ता 5.5 साल का था शादी से पहले। ओह! तो तो ये काफ़ी लंबा रिश्ता रहा। बहुत लंबा रिश्ता था, और उसके हुँ। बाद फिर इस तरीके से हम लोग अलग हुए हुँ, हुँ, हुँ। कि मैं डिप्रेशन में गया। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया 2014 में, इंदौर ओह! में। और जब मैं बच गया था तो मैं फिर सुसाइड अटेम्प्ट करने का प्लान कर रहा था, जब मेरे जीवन में ये आई। हुँ, हुँ। तो इन्होंने मुझे डिप्रेशन से निकाला, मेरी ज़िंदगी बचाई, मेरे हुँ। को दिशा दिखाई, मुझे मुंबई अपने खर्च पे भेजा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, हुँ, और कहा कि जितना साल लगे और जो करना चाहते हो करो, मैं ठीक-ठाक कमाती हूँ। और उस समय हमारी शादी नहीं हुई थी, वो मेरी दोस्त थी। तो हुँ, दोस्त की हैसियत से वो मेरा पूरा खर्च उठाती थी, और बोली कि हुँ, तुमको समय चाहिए अपने आप को अंदर से हील होने के लिए, हुँ, और तुम जो करना चाहते हो करो। मैं बोला मैं राइटर बनना चाहता हूँ, मेरे पास आज भी कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, ना फ़िल्म लिखने की, ना किताब लिखने की। हुँ, हुँ, मुझे समय चाहिए था, और उसको चरितार्थ करने के लिए जितना मुझे पैसा चाहिए था, हुँ, हुँ, वो मेरी ये दोस्त दे रही थी। हमारी शादी के पहले उसने मुझे मेरे ऊपर बिना किसी कमिटमेंट के, बिना मतलब पन्नों पे मैंने लिख के नहीं दिया था कि आपने हुँ। मुझे इतने पैसे दिए हैं, तब तक उन्होंने मेरे ऊपर 58 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। ओह माय गॉड! और पैसा अमाउंट तो बड़ा था ही, हुँ, हुँ। मगर उससे भी बड़ी बात ये थी कि विश्वास था। वो उस शख्स पे पैसा लगा रही थी जिसका एक डिवोर्स हो चुका है, जिसका एक बेटा है जो सुसाइडल है, जो सामाजिक तौर पे बहिष्कृत है, हुँ, हुँ, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, और जो 3.5 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है, जो डिप्रेस्ड है, और जो हार्ट पेशेंट भी है। ओह! तो मानसिक, आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक चारों चारों जगह से तरफ। लात खाया हुआ मैं इंसान हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं रिश्तों के मामले में बड़ा गरीब हूँ। मैं एक अंधा बोले कि रंग कैसा है ना, तो हुँ, लोग अंधे को पागल भी बोलेंगे। तो अंधे को रंग की बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं इस पे जेनज़ीज़ को, मेरे को लगता है आज की जनरेशन मेरे से ज़्यादा समझदार है, हुँ, हुँ, या हुँ। मेरे से कम बुद्धू है, ऐसा बोला जाए। तो उन्होंने मेरी जान बचाई, मेरे को इन सारे प्रॉब्लम से निकाला। हुँ, हुँ। और जब मेरा जीवन ठीक होने लग गया, पर फिर भी मैं एक फेलियर ही था। मेरे कैसे? सक्सेसफुल होने के पहले उन्होंने मुझसे बोला कि मुझसे शादी कर लो। हुँ, हुँ, हुँ।
आज की डेट में मैं बैचलर होता तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन होते, पर उन्होंने तब मुझे अपनाया जब आई वॉज अ नोबडी। तो उनकी उम्र 3.5 साल मेरे से छोटी है, लेकिन उनका जो सोल एज है, अभी अपन बात कर रहे थे ना, उनकी सोल एज मुझसे बहुत बड़ी है। लेकिन आप इसे एक अलग तरीके से देख रहे हैं कि आप रिश्तों के मामले में गरीब है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत पहले ही कहा कि जो व्यक्ति बहुत चोट खाया हुआ होता है वो बहुत शांत होता है और बहुत गहरा भी हो जाता मैंने है। ये भी कहा ना कि वो मौन होता है, मैं रिश्तों के नाम पे मौन हूं। बिकॉज क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस दौर से गुजरे हैं, आपने सिर्फ रिश्ते में मात नहीं खाई है, आपने अपने आप के साथ भी एक नया रिश्ता बनाया है। जब आप डिप्रेशन में गए, सुसाइडल मोड में आए, तो आपका अपने आप से रिश्ता भी ख़त्म हो चुका जी। था। और पहले आप किसी और से रिश्ता बनाने से पहले आप अपने आप से रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्टेबल करते हैं। तो आपने डबल काम किया है। वो एक कहावत है ना कि वो जो अब कुछ नहीं बोलता है वो पहले बहुत कुछ बोला बोलता होगा। था। उसने अब वो जो अब कुछ नहीं बताता है, उसने बहुत कुछ बताने की कभी तो कोशिश की होगी। वो जो अब नहीं रोता है, वो इसलिए शायद नहीं रोता है क्योंकि वो बहुत रो चुका है। तो मैं जेन्युइनली, देखिए आपके हर सवाल पे मेरे को जितनी समझ थी मैंने सब बोला। मुझे जेन्युइनली लगता है कि मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं जेनजीज को ये समझाऊं। करियर पे आप पूछेंगी, सत्योलॉजी पे पूछेंगी, देश पे पूछेंगी, महिलाओं पे, सब पे बात कर लूंगा, लेकिन आज की जनरेशन मेरी समझ से बेहतर है। बेहतर है। नहीं, ठीक है, आप ये जो बात कर रहे हैं उस वक्त मैं बहुत क्लियरली आपकी आंखों में नमी देख सकती हूँ, तो मैं इसको नहीं कुरेदूंगी। और आगे नहीं, कुरेद लीजिए, कोई बात। क्या मानसिकता होनी चाहिए? आपको नहीं लगता है कि आज का जो जेंजी है समझदार बहुत है, समझता भी बहुत है, अपनी बात रखना भी उसे आता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वो इतना ग्राउंडेड या इतना स्टेबल है कि उसे बरगलाया नहीं जा सकता है, या वो पूरी तरीके से सही है? ऐसा तो वैसे कभी नहीं होता कहीं नहीं, कि बिल्कुल कोई भी व्यक्ति जी। कंप्लीटली सही हो। नहीं, बिल्कुल बरगलाया जा सकता है, और वो प्रॉब्लम जेनजी की नहीं, हर किसी वो की। प्रॉब्लम उम्र की है। वो उस उम्र के पड़ाव में है जहाँ पे मतलब ये उनके उम्र का हक है कि वो लड़खड़ाएं। इस तो समय नहीं कैसे लड़खड़ाएंगे संभाला तो जाए फिर? नहीं, कोई किसी को आप इतनी बड़ी हैं, आपके भी घुटने में निशान होगा चोट का, मेरे भी। खुद सीखते वो हैं। जो जिसके घुटने में निशान नहीं होगा ना, वो अब जाके गिरेगा, और अब जो गिरेगा ना उसके घुटने पे निशान नहीं आएगा, उसका घुटना टूट जाएगा। टूटेगा। तो घुटने पे निशान होना बहुत जरूरी है। वो अपने हिस्से की गलतियां करके अपने हक का सही सीख जाएंगे। बच्चा तो, जानवर का बच्चा भी बड़ा हो ही जाता है। वो तो हम लोग बुद्धिजीवी हो गए तो हमको लगता है कि हम पैम्पर करके इनको सही रास्ते रखें। हर कोई पल बढ़ के बड़ा हो ही जाता है। सबकी अपनी समझ होती है, और हमारे जेनजीज बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड इंस्टाग्राम और जितना उनको एक्सपोजर मिल रहा है, हमसे ऑलरेडी बहुत आगे हैं। हमको उनकी स्पीड से दौड़ना सीखना पड़ेगा। और अगर उनको लगता है सिचुएशनशिप ठीक है, तो शायद वही नीड ऑफ द आवर है कि आज सिचुएशनशिप ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि मैं जेनजीज के लिए कुछ बोलूं, तो मैं ये बोलूँगा कि जिस कहानी में आप अपने आप को, या अपना हम किरदारों की बात कर रहे हैं, जिस कहानी में आप अपने किरदार को ना ढूंढ पाए ठीक से, उस कहानी में अपने किरदार को विलेन बना के चुपचाप उस कहानी से, अपनी ही कहानी से हट जाइए, निकल जाइए। बाकी देख लेंगे जिनको, क्योंकि आप, ना गांधी से हर कोई प्यार करता है, ना हिटलर से हर कोई नफरत करता है। यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी, यू बेटर कीप योर सेल्फ हैप्पी। ये तो बहुत बड़ा आज का, मतलब आई थिंक, मुझे लगता है कि ये स्लोगन है कि आप सबसे पहले अपने आप को खुश और खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं है। बिल्कुल। Unless and until I will not love myself, I cannot love anybody. Absolutely. So accept yourself the way you are, because unless and until you will not accept yourself, the world is not going to accept you. बिल्कुल सही। अगर आज ये पॉडकास्ट यहाँ हम लोग शूट कर रहे हैं और आप सोचिए कि अगर शिव जी यहाँ होते जी, तो वो क्या बोलते मुस्कुरा के कि तुम लोग अभी भी एक चीज नहीं समझे हो? नहीं, वो तो मौन रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। कुछ नहीं बोलते। वो बोलते करो जो कर रहे हो। तुम लोगों को लग रहा है तुम लोग बहुत जान रहे हो। अगर आप बोलती कि शिव जी की जगह अगर आप बोलती कि विष्णु जी आके खड़े होते तो क्या बोलते, तो मैं उसका जवाब जरूर देता, लेकिन अब मत पूछिए, अब मत पूछिए। चलिए विष्णु जी छोड़ दीजिए, कृष्ण जी होते तो क्या कहते? नहीं, वो तो बात एक ही है ना। बात एक ही है। तो लेकिन शिव जी हैं,
जी। मेरा ये मानना है कि शिव जी ही एकलौते ऐसे भगवान हैं जो पृथ्वी पे वास कर रहे हैं अभी भी। हम्म। विष्णु जी को आप देखिए, वो शेषनाग पे क्षीर सागर पे लेटे हुए हैं। आप ब्रह्मा जी का बैकग्राउंड कहीं भी देखिए, वो ब्रह्मांड का हाँ। तारे और प्लैनेट्स दिख रहे हैं। शिव जी को देखिए, पत्थर पे बैठे, पत्थर कहाँ है पृथ्वी में। छाल लपेट के बैठे हैं, छाल कहाँ है पृथ्वी पृथ्वी में। पे। भस्म लगा के बैठे हैं शमशान की, शमशान अच्छा। और मानव भस्म कहाँ है पृथ्वी पृथ्वी में। पे। रुद्राक्ष उनका आभूषण है, रुद्राक्ष कहाँ है पृथ्वी में। गले में नाग लपेटे हुए, नाग कहाँ होते हैं पृथ्वी में। हम्म। तो वो एकलौते ऐसे भगवान हैं हम्म। जो पृथ्वी में हैं। हम्म। और आ, जो मौन रहता है ना, हम्म। या जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, उसकी मुस्कुराहट में मत जाइएगा। ये वो प्रजाति होती है जिसको बहुत कम गुस्सा आता है, लेकिन जिस दिन गुस्सा आता है तो त्रिनेत्र हाँ। खुलता है और प्रलय आता है। अगर चलिए। आप लोग चाहते हैं कि हम और बातें करें हम्म। इन सारे टॉपिक्स पे और अनगिनत टॉपिक्स पे, हम्म। तो इस चैनल को और इस चैनल के इस एपिसोड को बहुत सारा प्यार दीजिए। व्यूज़ ज़्यादा आते हैं ना, तो हम जैसों का मनोबल बढ़ता है फिर से मिलने का, फिर से पॉडकास्ट करने का, ताकि हम आपसे और प्यार लेने के लिए आपके पास वापस आ पाए। थैंक यू सो मच अक्षत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज की इस बातचीत ने शायद हमें ये याद दिलाया कि कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं होती, वे हमारे भीतर भी चल रही होती है। और शायद सारे भगवान, खासकर भगवान शिव, शायद इसलिए इतने प्रासंगिक हैं क्योंकि वे हमें हर बार बाहर नहीं, भीतर देखने की प्रेरणा देते हैं। और आज मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि किसी भी कहानी को आप सिर्फ सुनिए मत, उसे अपने जीवन से जोड़ कर देखिए। हो सकता है जिस उत्तर की तलाश आप बाहर कर रहे हों, वो आपको अपनी कहानी के किसी पन्ने पर आपका इंतज़ार करते मिले। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई बातचीत के साथ, एक नए नज़रिए और शायद खुद से एक नई मुलाकात के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।